हेलो गाइस। पूरे भारत वर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो या राज्य पीएससी हो, सभी में भारत के भूगोल से प्रश्न पूछते ही पूछता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। भू आवेष्टित राज्य कितने हैं? 5 हैं। भू आवेष्टित राज्य किसे कहते हैं? जिनकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना किसी देश से लगती है, उसे क्या कहते हैं? भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। कितने हैं? 5 हैं। देखेंगे कौन कौन सा है। पहला हरियाणा है, दूसरा है एमपी, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर है झारखंड और 5वें नंबर पर है तेलंगाना। चलिए जानते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। कितने राज्य से लगती है मानक समय? 5 राज्य से। गुजरात व अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय को ध्यान में रखते हुए जो रेखा खींची गई है उसे ही क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? जल्दी सूर्य उदय होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी अस्त भी होगा। तो वैसे ही गुजरात में क्या होगा? लेट से हो रहा है सूर्य उदय, तो थोड़ा लेट से ही अस्त भी होगा सूर्य। 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, उसे ही भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। से लेके दक्षिण तक कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है उड़ीसा और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा से संलग्न कुल भारतीय राज्य कितने हैं? 8 हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जो रेखा गुजरती है उसी को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ये है भारत के कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ परिचारक प्रयोगशाला की परीक्षा में पूछा गया था। इन तीनों में कॉमन क्या है? एमपी और छत्तीसगढ़। देखिए तीनों में कॉमन है एमपी सीजी। ठीक है, एमपी सीजी और एमपी सीजी।